हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बनारस व्लॉग पार्ट 2। तो जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पार्ट 1 भी देख ले। तो आज है बनारस में हमारा डे 2 एंड आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। सो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हम आज करेंगे। वैसे तो हम नॉर्मल दर्शन करने वाले थे, मगर कल की लाइन को देखते हुए हमने सुगम दर्शन करने का प्लान किया और इसलिए आज सुबह 4 बजे की जगह हम 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठे। अपने होटल के बारे में आपको बता देती हूँ। हम लोग रह रहे हैं एक होम स्टे में, जो कि अस्सी घाट से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है। रूम अस्सी घाट के पास लेने का रीजन मेरा ये था कि फर्स्ट डे मॉर्निंग अस्सी घाट गंगा आरती के लिए वॉक करके हम आसानी से जा सके। नेक्स्ट डे से तो फिर हम लोग डिसाइड ही किए थे कि बाइक लेके ही पूरा बनारस हम लोग घूमेंगे। हालांकि कल मौसम खराब था तो हम लोग मॉर्निंग गंगा आरती मिस कर ही चुके। तो यहाँ मेरी आप लोगों से एक एडवाइस है, अगर आप लोगों को रश से कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग अपना रूम ना गदौलिया मार्केट के पास या फिर काशी मंदिर के पास ही लो, क्योंकि वहां अगर आप लोग रूम लेते हो ना तो वहां से जितनी भी जो भी प्लेसेस है सब आसपास ही पड़ेंगे। हम लोग अस्सी घाट के पास लिए थे ना, तो वहां से सिर्फ अस्सी घाट ही पास था, मगर बाकी सारी जगह ना वहां से बहुत दूर थी। तो ऑटो वाले भी यहाँ आने के लिए ना बहुत ज्यादा ज्यादा पैसे ले लेते थे। मगर ये है कि यहाँ पे शांति सुकून था, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग अपनी बाइक लेके चले जाते हैं गदौलिया मार्केट, क्योंकि ना वहाँ पे ही बाइक पार्किंग है, तो हम लोग वहीं पे ही पार्किंग में पार्क कर। तो ये ना एक डिजिटल पार्किंग था, ये मैं फर्स्ट टाइम में देखी थी। तो आज तक तो मैं जिंदगी में यही देखी थी कि लिफ्ट में इंसान लोग जाते, मगर आज देख रही हूँ कि लिफ्ट में बाइक जा रही है। तो यहाँ पे ना हम लोग को ना बाइक को ही लिफ्ट में लेके जाना था और उसके बाद फिर हम लोग को फ्लोर सेलेक्ट करना था और फिर उसके बाद लिफ्ट जाएगी उस फ्लोर में और हमको वहाँ पे अपनी बाइक पार्क कर देना था। मगर ये भैया तो इतने बड़े लिफ्ट को सोच रहे हैं कि मेरा अकेले का ही है, पूरे लिफ्ट में अकेला अपना ही बड़ा गाड़ी घुसा दिए और हमको तो जगह दे ही नहीं रहे हैं। फिर मोटू बोले साइड करो भैया साइड, हम भी आएंगे। फिर हम भी चले गए और फिर ये लिफ्ट से हम लोग चले जाते हैं अपना पार्किंग में। तो गाड़ी पार्क करके हम लोग फिर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि लाइन ना वहाँ पे बहुत दूर से लगी हुई है। तो कल तो मैंने देखी थी, मतलब आप लोगों को दिखाई थी कि गदौलिया चौक से ही लाइन लगी हुई थी, मगर आज मैं देख रही हूँ कि गदौलिया चौक के भी आगे से ही, मतलब आगे जो उधर गली है ना वहां से ही पूरा लाइन लगा हुआ था गेट नंबर 4 के लिए। तो यहाँ पे ना लाइन बहुत ज़्यादा ही बड़ी रहती है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, यहाँ पे बहुत रश रहता है। तो गाड़ी लोग तो ऐसे बाइक ना गली गली में लेके चले जाते हैं, हालांकि ले जाना चाहिए नहीं, क्योंकि रश इतना रहता है ना कि आपको बाइक चलाने में भी आपका हालत बैंड हो ही जाएगा। लाइन देख के ये तो समझ आ गया था कि भैया सुगम दर्शन भी इतनी आसानी से नहीं होगा, लाइन तो वहां भी लगेगी ही ना, क्योंकि सिर्फ हम अकेले तो है नहीं सुगम दर्शन वाले। तो भूख बहुत लगी थी, तो सोचे कि चलो कुछ खा नहीं सकते, कम से कम चाय ही पी लेते हैं। तो फिर हम लोग बैठ गए यहाँ पे चाय पीने। यहाँ की ना एक खास चीज मैंने देखी हूँ कि चाय हो, मैगी हो या कोई भी नाश्ता हो, सब ना ये लोग कुल्हड़ में ही देते हैं। यहाँ से मांगने से अलग से कागज वाले डिस्पोजल कप जो आता है ना उसमें मांगने से दे देते हैं, वरना नॉर्मली तो आपको यहाँ पे ना इसमें ही मिलेगा, कुल्हड़ में ही मिलेगा। तो ये चीज़ ना मेरे को अच्छी लगी, मतलब कुल्हड़ में से पियो ना अच्छा ही लगता है। तो आज हम लोग फिर से आ गए सुगम दर्शन के टिकट के लिए, क्योंकि हम लोग को ना दर्शन आज करना है। मतलब यहाँ ऐसा है कि जैसे कल भी हम लोग टिकट लेने आए थे, मगर यहाँ ऐसा है कि आपको जिस दिन दर्शन करना है उसी दिन आपको टिकट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी एक लंबी लाइन लगी है, पहले एक लाइन पर्ची कटाने के लिए, फिर पर्ची कट जाए उसके बाद फिर टोकन के लिए लाइन लगेगी। मतलब दो दो बार यहाँ पे भी लाइन लगेगी। मैं भी आपको यहाँ की लाइन दिखाती हूँ, छोटी है उतनी नहीं है मगर फिर भी है थोड़ी, देखना। ये देखो, ये जो लोग ना पर्ची कटवा लिए हैं उनकी लाइन है, टोकन के लिए लगी है, और जिनको पर्ची चाहिए उनकी लाइन उधर पीछे तरफ लगी है। पर्ची के बाद फिर ना यहाँ टोकन के लिए लाइन लगा है। बनारस आने से पहले ना मैं वीडियो देखी थी सुगम दर्शन के लिए, मतलब कैसे ले सकते हैं उसका टिकट। तो इतना झूठा झूठा वीडियो बना के रखे हैं लोग कि ना, मतलब आपको अगर सुगम दर्शन की टिकट चाहिए तो आपको रात को 2:30 बजे से आना पड़ेगा, 2:30 बजे ही मिलेगी आपको टिकट। उसके बाद आपको सुबह 4-5 बजे लाइन में लगना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको नहीं मिलेगी टिकट। ये सारी ही बातें झूठी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुगम दर्शन के लिए आप सुबह 6 से शाम 6 बजे के बीच आप कभी भी टिकट ले सकते हो और आप कभी भी दर्शन कर सकते हो। तो सुगम दर्शन की लाइन में 2-3 घंटे लगने के बाद हमारे भी दर्शन हो गए। उसके बाद हमको लगी थी भूख, तो हम लोग नाश्ता करने के लिए ऐसे ही कोई शॉप देख रहे थे। तो नाश्ते के शॉप से ज़्यादा यहाँ ना मिठाइयों की शॉप थी, इतनी सारी मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ। ऐसे देख के ना मेरे को अच्छा भी लग रहा था कि लोग यहाँ
कितना मीठा खाते हैं यार, एकदम यूनिक सा ही लग रहा था ये। हमारे तो शहर में ऐसे इतना मीठा नहीं खाते लोग, मगर यहाँ बहुत खाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता वास्ता करके रूम में चले गए अपने फ्रेशन अप होने। फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद हो गया था लंच का टाइम। फिर हम लोग निकले। तो हमारे पति देव लंच के टाइम में इनको पान खाना है भैया, पान। दोपहर को खाना खाने के टाइम में पान कौन खाता है? और एक तो ये पान खुद भी खाए, ऊपर से फिर मुझे भी बोले टेस्ट करने। अब भाई ठीक है, बनारस का पान तो टेस्ट करना था ही, तो फिर मैंने भी खा ली। फिर हम लोग पान खाए, उसके बाद फिर हम लोग निकले आगे घूमने के लिए। उसके बाद हम लोग घूमते घूमते आ गए घाट पे। अब मैं ना एक चीज बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। हम लोग ना घाट आए थे बाइक से, मगर आप लोग कभी भी बाइक से ना घाट बिल्कुल भी मत आना घूमने, क्योंकि ये देखो ये ना गणेश घाट है, यहीं पे ना केसरिया सॉन्ग की शूटिंग हुई थी। ये गणेश घाट की जो सीढ़ी है, उसका जो लास्ट जो एक गेट दिख रहा है, तो हम लोग ना बाइक से मतलब गली गली होते होते उस गेट से ही अंदर आए थे यहाँ पे। तो ना बाइक गलियों में चलाना ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो मेरी एक एडवाइस है आप लोगों से पर्सनली, कि अगर घाट घूमना हो तो आप लोग या तो नाव से ही घूम लो पूरे घाट, 80 घाट से स्टार्ट करो और वो पूरे घाट आपको घुमा देंगे। और या तो फिर उसके अलावा ना आप वॉक करके भी घूम सकते। जैसे हम लोग फर्स्ट डे घूमे थे, 80 घाट से वॉक करते करते सारे घाट हम लोग घूम लिए थे, तो आप भी ना ऐसा कर सकते हो। तो ये दो चीज ना, एक नाव से घाट घूमना और एक तो वॉक करके घूमना, ये दो ही चीज सही है वहाँ घाट घूमने के लिए। बाइक से घूमने का बिल्कुल मत सोचना आप लोग। और ऑटो करके घूमना तो पाप है, मान के चलो। वहां पे मतलब ऑटो वाले तो 2-3 किलोमीटर का ही 250-300 रुपए ले लेते हैं, और ऊपर से ऑटो अंदर तक जाती भी नहीं है। बाइक अंदर तक जाती है, मगर इतना गली गली में ना बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गलियों में इंसान ही इतना घूमते हैं, बाइक कहाँ ही से घुमाओगे। फिर शाम को घाट के मजे लेने के बाद हम लोग को जाना था नमो घाट। तो रास्ते में हम लोग फिर एग रोल खा लिए। अब नमो घाट हम लोग बाइक से क्यों गए, क्योंकि हम लोग थे गणेश घाट में, अब बाइक से थे, तो फिर वहां से तो नमो घाट बहुत दूर ही था, तो हमको बाइक से ही जाना पड़ा। तो वही मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग ना मत घूमना ऐसे बाइक से, भाई नाव करके ही जाओ, वही बेस्ट है। हाँ, तो नमो घाट की वाइब ना बहुत अच्छी थी। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, और अगर या आपको भी अगर एंजॉय करना हो, तो एंजॉयमेंट के हिसाब से ना नमो घाट एकदम बेस्ट है, परफेक्ट है। यहाँ पे ना बहुत सारी टॉय ट्रेन्स भी थी, तो बच्चों को तो बहुत मजा ही आएगा अगर आप यहाँ जाते हैं उनके साथ। तो बाकी अगर आपको शांति सुकून ऐसा कोई माहौल चाहिए, तो आप कोई और घाट भी जा सकते हैं जहाँ उतना रश ना हो। इसके अलावा ना शाम को 7 बजे ललिता घाट में एक लाइटिंग शो भी होता है, वो भी हमको जाना था, मगर हम लोग नहीं जा पाए। मगर अगर आपको जाना हो तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। बाकी पूरे बनारस के लिए तो मेरी एक सबसे बड़ी एडवाइस यही है कि अगर बहुत ज़्यादा वॉक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग चल सकते हो, तो ही बनारस जाओ। बाकी बनारस है बहुत ही बढ़िया प्लेस। हर इंसान को एक ना एक बार तो लाइफ में बनारस जाना ही चाहिए, मगर चलने के लिए उतना तैयार भी रहना चाहिए। मैं तैयार नहीं थी उतना चलने के लिए, तो फिर हम लोग बाइक रेंट पे लिए, मगर बाइक में भी बहुत ज़्यादा हालत थी, बैंड हो गई हमारा। बाकी घाट तो नाव से घूमोगे तो उतना चलना नहीं पड़ेगा। बाकी गलियां गलियां अगर एंजॉय करना हो तो वो आप लोग को चल के ही करना पड़ेगा। फिर नमो घाट घूमने के बाद हमको लग जाती है भूख। वैसे भी हम लोग दिन भर खाना तो खा नहीं रहते, बनारस में इतनी चटर पटर प्यारी प्यारी चीजें मिलती, तो हम लोग वही सब खा लेते। अब शाम को मैं गई, ये कुछ था मैंगो शेक, तो ये मैंने टेस्ट की, बहुत ही सड़ा बकवास लगा। बनारस की हर चीज़ें मुझे बहुत टेस्टी लगी, मगर सिर्फ एक यही था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब ये ना हम लोग फिर शाम को चले गए थे मणिकर्णिका घाट घूमने। वहाँ का मैं वीडियो नहीं ली क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वहां से हम लोग निकले तो ये हम लोग ऐसे गलियों में फंस गए थे। तो यहाँ ना देखो, मैं बोली थी ना, बाइक बाइक से ना गलियों में घूमना ना बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है वहाँ पे। तो भीड़ भाड़ से होते हुए हम आ जाते हैं अपने होटल। और वैसे हमारी एनिवर्सरी नाइट थी, तो डिनर तो बाहर करना चाहिए था, मगर हम लोग नहीं किए, हम लोग आ गए क्योंकि बहुत थकान थी। तो मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ। मैं घर से कैंडल वैंडल लेके आई थी कि मस्त आज हम लोग डिनर करेंगे, मस्त मैं डेकोरेट करूँगी। हमारा डिनर देखो। पहले तो इनका आँख देखो, क्या हो गया था, घुर क्यों रहे आप। तो ये हमारा डिनर, मस्त रोटी, और ये है चिकन की सब्जी, बिल्कुल नहीं है, ये है चना बस, और ये सलाद। तो ये हमारा आज का डिनर। फिर डिनर करने के बाद मैं सोची रात खत्म हो जाए, उससे पहले मैं अपने मोटू को दे देती हूँ गिफ्ट। वैसे मैं यहाँ पे एक गिफ्ट लेके आई थी, और एक गिफ्ट मैं घर
पर ही छोड़ के आ गई थी, वहां दूंगी करके। और मोटू भी मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, मगर वो भी घर पर ही भूल गए थे, तो हम दोनों ही अपना गिफ्ट घर पे छोड़ के आ गए थे। मगर मैं एक छोटा सा गिफ्ट लेके आई थी, तो वो मैं मोटू को दे दी। सो अब मिलते हैं पार्ट 3 में।